मुख्यमंत्री ने कहा, गांव की आर्थिक मजबूती से सुदृढ़ हो रही शहरी अर्थव्यवस्था। भेंट मुलाकात में पहुंचे राजनांदगांव। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं से कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर लोगों के बीच जाए। रायगढ़ जिले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 22 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कल राजनांदगांव क्षेत्र के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 43 विधानसभाओं में भेंट मुलाकात हो चुकी है। सड़कों को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं, जिसे दिसंबर तक सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 19,000 चिटफंड निवेशकों को 5 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़, मोहारा पुन्नी मेला स्थल विकास के लिए 2 करोड़ और शहर के अंदर दूसरे विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए, इस तरह शहर के विकास के लिए कुल 7 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई हैं। रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से 600 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सके। युवा उद्यमियों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अब 300 रीपा के माध्यम से इसे बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आईटीआई पुराने ट्रेड पर काम कर रहे थे, हमने नए ट्रेड भी जोड़े हैं ताकि नए समय के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन कर सकें। आर्थिक रूप से गुलजार होने से गांव शहरी अर्थव्यवस्था को पंप कर रहे हैं। रीपा में हम सभी उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण भी अहम जरूरत है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और संभागीय प्रभारियों और प्रदेश महामंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं को प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने का मंत्र दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भविष्य की योजनाओं को लेकर ओम प्रकाश माथुर सभी से एक-एक करके बातचीत कर योजना तैयार कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ओम माथुर जी, जामवाल जी, शिव प्रकाश जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हो रही है। अलग अलग सबके साथ बैठने का काम ओम माथुर जी स्वयं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, संगठन की दृष्टि से आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये साफ शब्दों में एक एक कार्यकर्ता की जवाबदारी चिन्हित करने का काम हो रहा है। और सभी बैठकों में कहीं न कहीं कार्य योजना के साथ सभी लोगों को उपस्थित करने का कहा गया है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की असफलता को लेकर भाजपा गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन करेगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इथेनॉल और ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिजनेस समिट में छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील और संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं।
उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ आकर सुविधाओं का लाभ लें और प्रदेश की उन्नति और विकास में सहयोगी बने। उद्योग विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। कठिन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। समिट के अंत में 2 MOU हुए। इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी की ओर से राजेश गौतम ने हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरा MOU ड्रोन और UAV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। कंपनी की ओर से मनीष वाजपेयी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। रायगढ़ जिले में पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में गिरफ्तार 22 आरोपियों में 14 युवतियां भी शामिल थीं। इनके साथ 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के CSP अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में गठित सदस्यीय टीम द्वारा करीब 1 सप्ताह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश के क्रम में अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के मूल ठिकाने पर सुनियोजित तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस टीम के हाथ ऑनलाइन ठगी के गोरख धंधे में शामिल आरोपित 8 युवक और 14 युवतियां हाथ आए हैं। रायगढ़ की पुसौर पुलिस द्वारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोलकाता के न्यायालय से ऑनलाइन ठगी मामले में वांछित इन 22 आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी पेश की गई थी, जिसमें 8 आरोपी युवकों का न्यायाधीश द्वारा ट्रांजिट रिमांड दिया गया और 14 आरोपित युवतियों को सशर्त अंतरिम बेल का लाभ देकर ट्रांजिट रिमांड खत्म होने की अवधि के पहले रायगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सभी 22 आरोपियों को पुसौर के धोखाधड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र कोरबा जिले की महिलाएं सीताफल की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से इन महिलाओं को सहायता दी गई, जिसके बाद से स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। किस तरह महिलाओं ने अपना काम शुरू किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल आकांक्षी जिले कोरबा में वनांचल क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को सीताफल की प्रोसेसिंग कर पल्प निकालने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं ने इस सीजन में करीब 17 क्विंटल पल्प निकाला है। इस पल्प को जहां महिला समूह 250 से 300 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बाजार में बेच रही हैं, वहीं जिला प्रशासन की मदद के बाद समूह की महिलाएं खुद भी सीताफल के पल्प से आइसक्रीम बनाकर 2 गुना फायदा कमा रही हैं। एक समूह है जिसको उसके पल्प निकालने का ट्रेनिंग दिया गया है। तो पहला काम ये होता है, कलेक्शन का काम करते हैं, उसमें कई समूह लगे हुए हैं। उसके बाद फिर कलेक्शन करने के बाद पल्प सेपरेशन का काम करते हैं और पल्प सेपरेशन के बाद तो पल्प निकाल लेते हैं। तो रॉ पल्प को बेचने के साथ साथ अभी उसकी जो वैल्यू एडिशन है, आइसक्रीम निर्माण का काम भी इन्होंने प्रारंभ किया है और लगभग करीब 17 क्विंटल अभी पल्प इनके पास सुरक्षित है, जिसको प्रोसेस करके उससे 2 टाइम्स आइसक्रीम निकलेगा, 34 क्विंटल के आसपास आइसक्रीम निकलेगा। क्षेत्र में सीताफल की बहुत ज्यादा पैदावार होती है, तो वहाँ घर में ही रह के ही समूह से ही जुड़ करके अपनी जो सुनिश्चित आय है उसके मासिक आमदनी उसको बढ़ा सकते। वनांचल ग्राम पसान में शुरू किए गए सीताफल प्रसंस्करण केंद्र में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि पहले वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर थी। महिला समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सीताफल से पल्प निकालने की जानकारी दी गई थी। तब उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद अब वे काफी बेहतर ढंग से न केवल पल्प कलेक्शन पर काम कर रही हैं, बल्कि बाजार में इसे बेचकर सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। पहले तो हम नहीं जानते थे क्या प्रोसेसिंग क्या है, कैसे है। उसके बाद जब ये यूनिट लगा, उसके बाद सब समझ में आया धीरे धीरे। और जितने भी हमारे दीदियां हैं सभी को रोजगार में फिर जोड़े और अभी बहुत ही अच्छे से रोजगार चल रहा है। सीता खरीदी चल रहा है, उसके बाद पल्प निकाल रहे हैं, पल्प भी बाहर डिमांड हो रहा है। पहले तो मैं बेरोजगार थी। ये सभी दीदियां यहाँ की जो आज काम कर रहे हैं वो सभी भी बेरोजगार थी और
यहाँ आने से हम लोग अपना 2-4 पैसा इनकम बना लिए हैं। आज यहाँ सीताफल का प्रोसेसिंग चल रहा है, जिसमें पल्प निकाला जाता है और उसे बाहर भेजा जाता है। पल्प निकालने के बाद हम अभी 3 या 4 लाख के प्रॉफिट में है, खर्चा निकाल करके। जो भी अभी बहुत सारे खर्चा हैं, जो ये ग्लव्स वगैरह निकालते हैं, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, सब खर्चे निकाल करके 3 या 4 लाख हम लोग को प्रॉफिट होगा। आकांक्षी जिला कोरबा के वनांचल क्षेत्र की महिलाएं आज एक नायाब उदाहरण पेश कर रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास के बाद घरों की दहलीज से बाहर निकलकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि आसपास के 40 से अधिक गांव की 400 महिलाओं को भी रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव मणिपुरी सिनेमा के 50 साल का जश्न मना रहा है। इस फिल्मोत्सव में गोवा में विशेष स्वर्ण जयंती सिनेमा पैकेज के अंतर्गत 10 मणिपुरी फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें से 5 गैर फीचर फिल्में हैं। देव कुमार बोस द्वारा निर्देशित मातांबी मणिपुर मणिपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। इसे 9 अप्रैल 1972 में प्रदर्शित किया गया था। तब से ये दिन मणिपुरी सिनेमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस फिल्म महोत्सव में 5 गैर मणिपुरी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। राज्य के वरिष्ठ फिल्म निर्माता भी मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित इस फिल्म महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि ये सभी भद्राचलम में अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। लौटते समय बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद बाकी 10 सदस्य 2 दिन पहले 4 पहिया वाहन में तेलंगाना के भद्राचलम में अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। कल देर शाम वे सभी बस्तर वापस लौट रहे थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ से 30 किलोमीटर पहले बोड्डू गुडेम गांव के पास वाहन की ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद वाहन में सवार कुछ लोग दूर जा गिरे, जबकि ड्राइवर समेत एक बुजुर्ग वाहन में ही फंस गए थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मार्ग से गुजर रहे लोगों ने सभी घायलों को भद्राचलम अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 घायलों का इलाज जारी है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव की आर्थिक मजबूती से सुदृढ़ हो रही शहरी अर्थव्यवस्था। भेंट मुलाकात में पहुंचे राजनांदगांव। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं से कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर लोगों के बीच जाएं। रायगढ़ जिले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 22 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।